Good morning, children. Yesterday we studied the chapter number 16 of English grammar, and the name of the chapter is opposites or antonyms. Opposite और antonyms. अब बात करते हैं opposite या antonyms क्या होते हैं. Opposites ऐसे शब्द होते हैं, दो शब्दों को अगर हम ले लें जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं. क्या बताते हैं? एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं. उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द किसी भी पॉइंट में हो सकते हैं, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या फिर जो हमारा प्रपोजिशन होता है, जैसा कि आपको कल मैंने बताया था. हिंदी में इनको हम बोलते हैं विलोम शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट्स या फिर एंटोनिम्स. क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट्स या फिर एंटोनिम्स. तो गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस, लेट अस रिवाइज द एंटोनिम्स वर्ड्स दैट वी लर्न्ड यस्टरडे. तो मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करिए. कोल्ड, हॉट, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, बिगिन, एंड, फार, नियर, लव, हेट, लेंड, बोरो, वाइड, नैरो, बिग, स्मॉल, न्यू, ओल्ड, शार्प, ब्लंट, डेड, अलाइव, आइडल, बिजी, गो, कम, अग्री, disagree, natural, artificial, clean, dirty, kind, cruel, rich, poor, absent, present, early, late, joy, sorrow, rise, fall, up and down. तो आई होप ये सारे जो एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स हैं आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लिए होंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी एक्सरसाइजेस की तरफ. द फर्स्ट एक्सरसाइज सेज मैच द वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स. नीचे दो कॉलम्स दिए हैं वर्ड्स और एंटोनिम्स के नाम से. इनमें जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को आपको आपस में मैच करना है, क्योंकि मैच का मतलब ही होता है दो चीज़ों को मिलाना. तो चलिए, बिफोर मैचिंग लेट अस जस्ट रीड ऑल द वर्ड्स. कोल्ड, हैप्पी, शार्प, बिग, गुड, फैट, थिन, बैड, हॉट, ब्लंट, सैड एंड स्मॉल. मैं हर मैचिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसमें आपसे ये क्यों बोलती हूँ कि पहले हम सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं, बिकॉज हमारे माइंड में एक बार पढ़ने के बाद ये वर्ड्स थोड़े से सेट हो जाते हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी शब्द का मैचिंग ढूंढने में. ठीक है, तो कोल्ड, हमको पता है कोल्ड का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है हॉट, और हॉट हमारे पास एंटोनिम वाले सेक्शन में था, तो हॉट के आगे हम 1 लिखेंगे. रिमेंबर, मैचिंग हमको लाइंस के थ्रू नहीं करनी है. कोल्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है उसके आगे हम लिखेंगे 1. हैप्पी, हैप्पी का होता है सैड, तो इस सेक्शन में सैड है, यस वी हैव, तो सैड के आगे हम क्या लिख देंगे? 2. शार्प, शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट, वी हैव ब्लंट ऑल्सो, तो ब्लंट के आगे हम लिख देंगे 3. बिग, बिग का होता है स्मॉल, स्मॉल के आगे हम लिख देंगे 4. गुड, गुड का होता है बैड, तो बैड के आगे वी विल राइट 5. एंड फैट, थिन, तो इसके आगे हम लिख देंगे 6. चलिए एक बार सारे पेयर्स को पढ़ लेते हैं. कोल्ड, हॉट, हैप्पी, सैड, शार्प, ब्लंट, बिग, स्मॉल, गुड, बैड एंड फैट, थिन. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. सेकेंड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? सर्कल द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं लॉन्ग, हार्ड, ड्राई एंड फार, इन वर्ड्स के आपको इन सीरीज में या जो 3 वर्ड्स लिखे हैं इनके आगे, इनमें से एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. तो लॉन्ग, लॉन्ग के लिए लिखा है बिग, हाई एंड शॉर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन सब की हिंदी पता होनी चाहिए. बिग मतलब होता है बड़ा, हाई मतलब होता है ऊंचा, और शॉर्ट मतलब होता है छोटा. तो लॉन्ग का अपोजिट होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट को हम सर्कल कर देंगे. दिस इज द वे यू हैव टू डू. तो लॉन्ग का हमने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्कल कर दिया. हार्ड, हार्ड के लिए दिए गए हैं सॉफ्ट, डिफिकल्ट एंड न्यू. हार्ड के लिए क्या दिया गया है? सॉफ्ट, डिफिकल्ट एंड न्यू.
आपने ट्रांसलेशन में एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, हार्ड मतलब होता है कठिन या फिर कठोर, ठीक है। तो सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, डिफ़िकल्ट मतलब भी होता है कठिन, और न्यू मतलब होता है नया। तो हार्ड के लिए हमारा जो एंटोनिम है वो क्या है? सॉफ्ट है। हार्ड के लिए एंटोनिम क्या है हमारा? सॉफ्ट है। ड्राई, ड्राई का होता है, ड्राई के लिए जो वर्ड्स गिवन है वो हैं हॉट, वेट एंड स्मॉल। आई होप इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होंगी, तो बताइए ड्राई के लिए जो ऑपोजिट वर्ड इनमें से है वो कौन सा होगा? यस, इनका जो ऑपोजिट वर्ड है ड्राई का इनमें से वो है वेट, क्योंकि ड्राई मतलब होता है सूखा और वेट मतलब होता है गीला। द नेक्स्ट वन इज फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर, और इसका अपोजिट क्या होगा? पास। डिस्टेंट, नियर एंड फार्दर। क्या है? डिस्टेंट, नियर एंड फार्दर। तो फार का ऑपोजिट या एंटोनिम हो गया नियर। लॉन्ग, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट, ड्राई, वेट एंड फार, नियर। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इन ब्रैकेट्स। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, लेट मी एक्सप्लेन यू। आपको करना क्या है, जो बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं और हर सेंटेंस में एक ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, तो जो सेंटेंस के ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है आपको उसका ऑपोजिट वर्ड, ब्रैकेट वाले वर्ड का ऑपोजिट वर्ड इस बॉक्स में से फाइंड आउट करके यहाँ राइट डाउन करना है। अंडरस्टूड? तो चलिए हम पहले वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट, नाइट, टॉप, हैप्पी, बिजी एंड पुअर। दीज आर द वर्ड्स। यू शुड कीप योर सेल्फ। अब यहाँ पर लिखा है आइडल। आइडल मतलब होता है खाली रहना। हमें अपने आप को खाली रखना चाहिए, विच इज़ नॉट ट्रू एंड नॉट गुड एट ऑल। यू शुड कीप योर सेल्फ बिजी। तो यहाँ पर आइडल का अपोजिट वर्ड आ जाएगा बिजी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू शुड कीप योर सेल्फ बिजी। द नेक्स्ट वन इज दिस शॉल इज मेड ऑफ हार्ड डैश फर। तो हमें यहाँ पर हार्ड का ऑपोजिट पढ़ना है। तो हार्ड का ऑपोजिट इनमें से क्या होता है? सॉफ्ट। वैसे हमको इस हेल्प बॉक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सारे वर्ड्स के ऑपोजिट ऑलरेडी पता हैं। तो हार्ड का ऑपोजिट होता है सॉफ्ट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉफ्ट एंड द सेंटेंस विल गो लाइक दिस। दिस शॉल इज मेड ऑफ सॉफ्ट फर। गॉट इट? माई नेम वॉज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। माई नेम वॉज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। बॉटम मतलब होता है सबसे नीचे। बॉटम मतलब क्या होता है? सबसे नीचे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबसे ऊपर, और उसकी इंग्लिश होती है टॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। राघव वॉज अ रिच फार्मर। राघव जो था वो कैसा फार्मर है? रिच। और रिच का ऑपोजिट होता है पुअर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पुअर। राघव वॉज अ पुअर फार्मर। यू शुड स्लीप फॉर 8 hours एट डे। यू शुड स्लीप फॉर 8 hours एट डे। डे का अपोजिट क्या होता है? नाइट। देखिए, आपको हेल्प बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इन वर्ड्स के ऑपोजिट ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट आई होप ऑलरेडी याद होंगे। मदर वॉज सैड टू सी हर चाइल्ड। मदर वॉज सैड टू सी हर चाइल्ड। अब ये तो होता नहीं है कि मम्मी अपने बच्चे को देखकर दुखी होती हैं, तो सैड का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा? मदर वॉज हैप्पी टू सी हर चाइल्ड। So these are the 3 exercises that you have to write in your notebook for today. That's all for today. Goodbye.